सबको जय गुरुदेव जी की। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पारिब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब सज्जनों को जय गुरुदेव जी की। YouTube के माध्यम से जीवन की वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए श्री सतगुरुदेव के कृपा प्रसाद के अनुसार सनातन संस्कृति में संतजनों के भजनानुसार मेरे जीवन में जो संतों के और सतगुरुदेव के सानिध्य में जो मुझे मेरे जीवन के लगभग 30 साल के अनुभव से जो इस सत्संग के अनुसार जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर मैं एक किसी संत के द्वारा भजन के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सज्जनों, कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन मिलावे राम से और मन करे फजीत। तो मन लोभी मन लालसी, मन संसल मन शोर, मन के मते न साली, घड़ी पलक मनोर। अगर आपका इस प्रकृति के शरीर में जो मन है, उसे राजा की उपाधि दी हुई है, अगर वो परमात्मा की तरफ मोड़ा जाए तो आपका जीवन धन्य है, अन्यथा आपका जीवन संकट में है। इसलिए प्रभुदास जी महाराज के एक भजन में कहा गया है कि साधु भाई सिमरो सृजनहारा, आपो आप आत्मा बोले कारीगर कीर्तारा। साधु भाई सिमरो सृजनहारा। सृजनहार कहते हैं सिर यानी मस्तिष्क, जन यानी मानव। अपनी भाषा के अनुसार जो सिरमोड़ होता है उसे कहते हैं सृजनहार। सिरमोड़ वही होता है जो परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण परमात्मा या सद्गुरुदेव ही है। तो संत महात्मा ने कहा है कि अगर मनुष्य को भवसागर से पार उतरना है तो उस परिपूर्ण परमात्मा का ही ध्यान करे। तो उस दृष्टांत को समझाने के लिए प्रभुदास जी महाराज ने कई उदाहरण पेश किए। प्रभुदास जी ने कहा, ध्रुव जी भजिया, प्रहलाद जी भजिया, भजिया जोगी जटाधारा, गोरख कबीर जी ऐसा भजिया हो गया जुग से न्यारा। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि हे माता, मुझे पिता की गोद से क्यों उतारा गया? तो माँ ने कहा, बेटा इस गोद में तो कई नर बैठे, कई नर और बैठेंगे,
ये राज ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर परमात्मा की गोद में एक बार बैठ जाओ तो जीवन धन्य हो जाता है। तो उस माँ के उस शब्दों को एक 5 वर्ष की उम्र में गुरु जी महाराज ने दिल में धारण किया और नारद मुनि की प्रेरणा लेकर अपने जीवन का कल्याण किया और उनका आज नाम अमर है। ऐसे ही प्रहलाद जी को भी अपने पिता द्वारा बहुत सताया गया हिरण्याक्ष के द्वारा, लेकिन उनका भी नाम अमर है। तो प्रभुदास जी महाराज ने कहा है कि ध्रुव जी, प्रहलाद जी, गोरख, कबीर, मीरा, रसकान, रहीम, दादू दयाल जी, लक्ष्मीराम जैसे कई हजारों संत हुए हैं। उन्होंने ईश्वर की भक्ति की और उनका जीवन कल्याण हुआ और उन्होंने इस संसार में भवसागर से पार उतरने के लिए ऐसी प्रेरणादायक शब्दों के माध्यम से वाणी प्रस्तुत करके गए, जिससे अगर कोई मनुष्य उसको दिल में धारण करता है और उसके कई अनुसार चलता है तो आज भी मनुष्य का कल्याण संभव है। आगे की कड़ी में कहा है प्रभुदास जी ने कि भाई ये तो बात आपको हमने प्रमाणिकता के लिए दी कि ध्रुव, प्रहलाद जैसे हजारों संत हुए जो ईश्वर के नाम के आधार पर भवसागर से पार उतरे, तो लेकिन इसके कुछ नियम भी है। ऐसा नहीं कि आप प्रभु का गुणगान करते रहो लेकिन अपने जीवन की वास्तविकता को नहीं समझो, कर्म को नहीं समझो तो भवसागर से पार आप नहीं उतर सकते। क्योंकि सूर्य कहने से उजाला नहीं होता है, सूर्य को घट भीतर प्रकट करना पड़ता है। मध्य रात्रि को अपना हजारों संख्या में खड़े होकर आवाज़ मारे सूर्य, तो प्रकाश बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सूर्य तो जब उदय होगा तो ही प्रकाश होगा। तो ये बिना प्रमाणिकता के जो पुकार की जाती है, भजन कीर्तन किया जाता है, वो अंधेरी रात में सूर्य की पुकार करने से अगर उजाला हो जाए तो ही ऐसे लोगों का उद्धार होगा। इसलिए प्रभुदास जी महाराज ने कहा है कि शील संतोष सदा सत्यवादी। अगर परमात्मा की भक्ति करनी है, सत्य की पहचान करनी है, तो पहला शीलवर्ती में आपको रहना पड़ेगा। शीलवर्ती किसे कहते हैं? पर धन पत्थर समाना, पर तिरिया मात कर मौनो। पराई वस्तु पत्थर समान, पराई नारी मोटी माँ और छोटी बहन। अगर अपनी इंद्रिया और मन वश में है तो ही इस मार्ग पे चलना है, नहीं तो आडंबर करने से कोई मतलब नहीं है। संतोष जो मिले वो ही सही, क्योंकि ये परमात्मा की लीला है। अपने को क्या मिलेगा क्या न मिलेगा वो अपना अधिकार नहीं है। अपना धर्म है कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करें, निस्वार्थ भाव से कर्म करें। फल परमात्मा अपने आप अपने कर्मों के अनुसार देता रहेगा। सदा सत्यवादी। अगर आपने शील और संतोष दो धर्मों का पालन किया है लेकिन सत्य की राह पर नहीं चले तो भी भवसागर से पार आप नहीं उतर पाओगे। शील संतोष सदा सत्यवादी, लोभ लेप सन्यासी। 3 बातें शील संतोष और सत्य, 3 धारण करने के बाद भी लोभ लालच उसका त्याग करना पड़ेगा, अन्यथा वो लोभ लालच से आपको सत्य के मार्ग से हटाएगा। क्योंकि लोभ लालच जहाँ असत्य होता है वही होता है। तो इसी तरह आगे की कड़ी में प्रभुदास जी महाराज ने एक और बात बताई कि पहली बात तो बताई कि आपको हम प्रमाणिकता के साथ कहते हैं कि ऐसे अनेकों महापुरुष हुए जो ईश्वर के नाम से भवसागर से पार उतरे। दूसरी बात आपको नियम की बताई कि ऐसे नियम ग्रहण करने हैं, ऐसे नियम त्यागने हैं। तीसरी बात एक और बताई तीसरी सोपाई में कड़ी में कि धरे विश्वास धनी ने ध्यावो। अगर दिल में विश्वास है
तो ही आप भवसागर से पार उतर सकते हैं। अन्यथा किसी के कहने से आप कर रहे हो और आपको विश्वास नहीं है तो आप इस मार्ग पर सफल नहीं हो सकते हैं। धैर्य विश्वास धनी ने ध्यावो, अगर अंदर विश्वास है तो ही आप भवसागर से पार उतर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तब का है कि अगर भीतर विश्वास है तब तो आप उस भक्त प्रहलाद की तरह आप भवसागर से पार उतर सकते हैं, ध्रुव जी महाराज की तरह भवसागर से पार उतर सकते हैं। अन्यथा उस हाथी की तरह जब तक बल था तब तक तो वो उस मगरमच्छ से लड़ता रहा, लेकिन जब उसके प्राण संकट में आए तब उन्होंने परमात्मा से पुकार की, डूबत तार लिया गजरानन रामो राम पुकारा, धैर्य विश्वास धनी ने सिमरो आत्मरा ओधर। आप परमात्मा की भक्ति में उतर जाते हैं तब आपको अपनी आत्मा में विश्वास रखना है कि क्या होगा मुझे पता नहीं, वो परमात्मा जाने। मुझे गुरुदेव ने वो ही बात बताई कि सत्य के मार्ग पर आपको चलना है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे पता नहीं है, मुझे तो परमात्मा पे विश्वास है कि मैं कर रहा हूँ, उसका मालिक वो है। अगर ऐसा आत्मा में दृढ़ विश्वास है तो हाथी की सूंड एक तल भर बार रही थी और परमात्मा ने उसको बसाया। इसी तरह प्रभुदास जी महाराज कहते हैं कि आप भी अगर परमात्मा का बनकर निष्काम भाव से सत्य का कर्म करोगे तो आपके हजारों संकट आने के बावजूद भी आपको सफलता मिलेगी। तब प्रभुदास जी महाराज ने कहा है चौथी घड़ी में कि मोहन राम गुरु पूरा मलया मिट गया घोर अंधेरा। प्रभुदास जी कहते हैं कि मुझे मेरे गुरुदेव मोहन राम जी महाराज मिले, उन्होंने मुझे आत्म साक्षात करवाया और मेरे जो घट भीतर अंधेरा था वो मिट गया। इसलिए हे सज्जनों, मेरी आपसे करवद निवेदन है, प्रभुदास जी कहते हैं कि आप भी इसी तरह इस भजन के माध्यम से, इस सत्संग के माध्यम से इस रहणी में रहो, ऐसा कर्तव्य कर्म करो सत्य ने पूर्वक, तो आपका भी ये अंधेरा मिट जाएगा और आप भवसागर से पार उतर जाओगे। मोहन राम गुरु पूरा मलया मिट गया घोर अंधेरा, प्रभुदास सतगुरु जी रे शरणे देखिया राम द्वारा, साधु भाई सिमरो सिरजनहारा, आपो आप आत्मा बोलन कारीगर कीर्तारा। वो परमात्मा अपने भीतर बोलता है, जो ये आवाज़ निकल रही है वो परमात्मा की है। और जब उसकी घंटी बजी तब अपनी ये बोलती बंद हो जाएगी, तो वो पता नहीं कब घंटी बजेगी। 21,000 और 700 बार 24 घंटे में ये श्वासा जाती और आती है। तो जब श्वासा बाहर से अंदर आती है तब तो अपना ये मनुष्य शरीर और जागृत है। अंदर से बाहर जाने के बाद अगर वापस अंदर प्रवेश नहीं की तो 5 मिनट के अंदर अंदर ही अपना मामला समाप्त हो जाएगा। तो पता नहीं ये कब श्वास बाहर से अंदर आनी बंद हो जाए, उससे पहले पहले के काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होशी बहुरी करेगा कब। पता नहीं 24 घंटों में 21,720 बार मनुष्य के इस शरीर पर खतरा मंडराता रहता है। तो इसलिए अपने को इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने में श्वासोश्वास, प्रत्येक श्वास अपने को संघर्ष करना है, क्योंकि आई वो श्वास अपनी है, लेकिन जाने के बाद दोबारी आए न आए इसकी अपने पास कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सज्जनों, इस YouTube वीडियो के माध्यम से आप जो मेरे ऑनलाइन मित्र हैं
जो भी कोई सुने उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप इस शब्दों का गहराई से मंथन करें और अपने मानव जीवन को सफल बनाए। जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की, जय गुरुदेव जी की।